नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे अपराधी का वर्दी पर वार, पुलिस ठोके तो सवाल। गागलहेड़ी क्षेत्र के कैलाशपुर में शनिवार की देर रात दो पक्षों में टशनबाजी के बाद जमकर गोलियां चली हैं और गोलीबारी में वहां से गुजर रहे 3 राहगीर घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक सिपाही के चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए। हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार की देर रात उस समय हुई जब कैलाशपुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाईवे पर ही फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 3 राहगीर घायल हो गए। राहगीरों को आनन फानन जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही गागलहेड़ी पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। फोर्स आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी कि तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक सिपाही की आंख के पास चाकू से कई वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सिपाही की गंभीर हालत को देखते हुए आनन फानन में उसे दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई थानों की फोर्स के साथ ही कई टीमों का गठन भी किया गया है। घटना के बाद पुलिस टीम ने देर रात सिपाही पर हमले के मुख्य आरोपी 32 वर्षीय शहरोज को दबोच लिया है। जी हाँ, ये जो घटना बताई जा रही है वो 9 से 9:30 के बीच की घटना है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, एक ही समुदाय के हैं, जिसमें एक पक्ष ने वहाँ पे हवाई फायरिंग भी करी और कुछ राउंड फायर भी किए हैं। हवाई फायरिंग में वहाँ पे चलते हुए जो राहगीर हैं उनके छर्रे लगे। 2 लोगों के छर्रे लगे हैं जिनको मामूली सी चोट है। उनको अस्पताल किया गया, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुए हैं। और जब पुलिस टीम को इनके अभियुक्त गणों की जो लोकेशन थी वो पता चली तो वहाँ पे हमारी पुलिस टीम आती है। जब पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है उसके घर में जब पहुँचती है तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, उनके आंखों के पास लगता है। थोड़ा वहाँ पे आंखों के पास लगने से उनकी नस पे चोट लगी है, जिससे थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है। अभी वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ पर पहले जिला अस्पताल में उनकी प्रिलिमिनरी स्टिचिंग कराई गई है, स्टिच कराए हैं। अभी उनको हम मेडिग्राम में लेके आए हैं और डॉक्टर से यहाँ पे बात हो गई है। उनका बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और वो भी बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। कितने पुलिसकर्मी जैसे मैंने बताया, मेजर जो चोट लगी है वो इन्हीं के लगी हुई है, सिपाही के। बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक और सिपाही हैं जिनके हाथ में छोटी बहुत मामूली चोट आई है। गनशॉट का भी सर आया निकल के? जी नहीं, किसी भी पुलिसकर्मी के कोई भी गनशॉट नहीं लगा है। और ये जैसे मैंने बताया आपको, चाकू से ही वार हुआ था और उसी वार में चोटें लगी। सर हम अपने घर के आगे खड़े थे, हमारे घर से पीछे एक कॉलोनी है, वहाँ पे पता नहीं किसी के साथ झगड़ा होया था। तो हम अपने घर के आगे खड़े, वो 3 लड़के थे जो एक्टिवा पे आए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट करी, 4-5 बार करी और हम 3-4 जने खड़े थे और उन्होंने फायरिंग करी। मेरे यहाँ पे भी लगाए और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगी। कौन लोग थे फायरिंग करने वाले? सर वहीं पे हमारे मोहल्ले में रहते हैं। उसका नाम है जुएफ, इसका नाम जुएफ। किस टाइम का मामला है? ये 9:30 बजे। विवाद क्या, कोई विवाद पहले चल रहा है? क्या विवाद? सर हमें नहीं पता कि इनके साथ क्या चल रहा है। हम तो अपने घर के आगे खड़े थे, हमारे घर के आगे वो एक्टिवा पे आया बहुत तेज और फायरिंग करता हुआ आया और हमें उसके बाद भी उसमें संघर्ष हुआ है और उसमें पुलिस में भी कोई गया? जी, उसके बाद में जब पुलिस आ गई फिर उन्होंने पकड़ने आई होगी, फिर उन्होंने पुलिस वाले पे चाकू मारा है। ऊपर जा, ऊपर जा। और ऊपर कर दो, और ऊपर करो। आनंद राय जी हमारे साथ में हैं।
नेता समाजवादी पार्टी की ओर से दिवाकर मिश्रा हमारे साथ में हैं, नेता बीजेपी की ओर से और शहजाद अंजुम हमारे साथ में हैं। हमारे संवाददाता हैं सहारनपुर से। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जयप्रकाश जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे जयप्रकाश जी के साथ में ही करना चाहेंगे। जयप्रकाश जी, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सिपाही को चाकू से मारने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हमने एक ऐसे ही मुद्दे पर और चर्चा की थी जिसमें ये सामने आया, हमने देखा कि कहीं पर खाकी का एक अलग रूप देखने को मिलता है, तो कहीं खाकी पर ही लोग हमलावर हो जाते हैं। नहीं, देखिए, ये जिन लोगों ने खाकी पर किया है ये उन लोगों की मनबड़ई है और ये इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिख के गिरफ्तार किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के मामलों में पुलिस को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे लोगों में कानून का भय बना रहे। जब लोग कानून को ही नहीं मानेंगे तो ये मान के चलिए फिर वो गरीब आदमी पर के खिलाफ उनका एटीट्यूड और हमलावर होगा। इसलिए उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस ने मुकदमा लिख के गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में शहजाद अंजुम हैं, हमारे संवाददाता हैं सहारनपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। शहजाद, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से समझाएं। जी भी हम बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। जब तक सहारनपुर के थाना गागालेड़ी क्षेत्र गांव किलासपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ, एक ही परिवार के दो पक्ष में ये लड़ाई झगड़े हो गए, जिसपे फायर किया गया है और चाकू और से वार किया गया है कुछ लोगों पर। और जैसा कि आपस परिवार में पहले भी झगड़े हुए थे, इस बार जो मौके पर पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे, और जहां मौके पर पुलिस पहुंची लगभग एक दरोगा जी और दो सिपाही, उनके साथ भी बड़ा खूनी संघर्ष किया है। जी ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के नेता आनंद राय जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? सिपाही को चाकू मारी गई है, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी का वर्दी परिवार, और जब पुलिस इस तरीके के एक्शन लेती है तो 100 सवाल उठ जाते हैं। जी क्षमा चाहता हूं, मैं बीजेपी नेता नहीं सपा नेता हूं। माफ कीजिएगा आनंद जी, माफ कीजिएगा। शहजाद अंजुम जी हमारे साथ में है। शहजाद जी को आवाज नहीं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेता दिवाकर मिश्रा जी हैं। माफी, मुझे आपके नाम की जानकारी नहीं मिल पाई ठीक तरीके से। जी, पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसकी लापरवाही आपको नजर आ रही है? खाकी एक तरफ एक्शन में जब आने का प्रयास करती है, तो इस तरीके से दबंग जो है वो किस तरीके का कार्य करते हैं, वो हम इस मामले में देख ही पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। आज हम लोग सहारनपुर की चर्चा कर रहे हैं, चाहे सहारनपुर मामला हो, कानपुर का हो, गाजियाबाद का हो, प्रयागराज का हो। यदि कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल कार्रवाई होती है। ऐसा ही जब सहारनपुर में कुछ अपराधियों ने सर उठाने का काम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी कहीं पर भी कोई अपराध नहीं करेंगे, और यदि कहीं अपराध होता भी है तो तत्काल पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसा मैं भरोसा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। ठीक है, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता आनंद राय जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आनंद जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती, और आप देखिए पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रही है कि अपराधी कई बार पुलिस पर भी हमला हो जाता है। जी, पुलिस पे जो घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो पुलिस हमारे लिए दिन रात जग के हमारी सुरक्षा करती है, अगर उसी के ऊपर हमला होगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो सबसे बड़ी चीज कि पुलिस पे हमला होना बेहद निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। लेकिन अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ता ने कहा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो
हम इनको बता देना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी जिले का पेपर आप खोल के सुबह से शाम तक देख लीजिए, तो कम से कम 10 ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं जो लूट, बलात्कार इन सबसे जुड़ी हुई हैं। तो जीरो टॉलरेंस की आप बात जरूर करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस लागू नहीं हो पाता है। भय कहीं गुंडे अपराधियों में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप बस घर गिरा के भय उत्पन्न करना चाहते हैं, आप बुलडोजर चला के भय पैदा करना चाहते हैं जनता के बीच, सीधी सादी जनता के बीच। तो आपको कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई है। आपके ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि घर गिराना कोई विकल्प नहीं है। आप प्रदेश को देश को कैसे सुख समृद्ध बनाएंगे, इसके प्रति आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। लेकिन आप ठोको राजनीति, जाति देखकर ठोको राजनीति, तो ऐसे कार्य नहीं चलेगा। जो कि हमारी प्रदेश की जनता बिल्कुल डरी हुई है। मान लीजिए किसी का लड़का अपराध कराए, उसको कोर्ट भी दोषी ना करार देते हुए उसका घर गिरा दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जीरो टॉलरेंस की राजनीति कहाँ है? किसी घर गिरा देना जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? किसी अपराधी को आप कोर्ट ले जाइए। देखिए, हमारा देश और प्रदेश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। अगर लोकतंत्र और संविधान को हम दरकिनार करके हम खुद गुंडा बन जाएंगे और गुंडे की तरह प्रदेश की जनता के साथ व्यवहार करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता, देश की जनता उग्र होगी। इसका हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश और प्रदेश की जनता के साथ ये गलत किया और आगे भी गलत करते आ रहे हैं। लेकिन सर ये बात सर ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ तो पुलिस की बात हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री की राजनीति कैसे आ गई? मतलब क्या राजनीतिक विरोधी हैं, दूसरे दल से हैं, तो एक वो होता है कि नहीं विरोध करना ही है? हर मामले में क्या राजनीति देखी जानी ठीक होती है? हमने क्या कहा कि बेहद निंदनीय है ये जो हमारी पुलिस है, उनके ऊपर अगर हमला होगा तो हमारे प्रदेश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैं इसकी भर्त्सना बहुत पहले कर चुका हूं, लेकिन हमारी प्रदेश की जनता सुखमय नहीं है, वो परेशान है। और किसी का घर गिरा देना, किसी को ठोक देना, ये कोई राजनीति का हम हिस्सा नहीं। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व IPS है, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। जयप्रकाश जी, देखिए इस तरीके की घटनाएं अगर मतलब नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो दबदबा है, खौफ है, वो ज़्यादा कायम हो सकेगा अपराधियों के बीच में। क्योंकि जिस तरीके से कई बार हमने देखा है पुलिसकर्मियों पर गोली चल जाती है, कई सारे पुलिसकर्मी अपनी जान तक गंवा देते हैं कई हादसों में, जब हम देखते हैं वो चाहे रेकी के लिए जा रहे हो या फिर गिरफ्तारी के लिए जा रहे हो या मुठभेड़ों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो पुलिस को भी थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, ताकि जो दबदबा पुलिस महकमे का है वो बरकरार रहे और अपराधियों में उनका खौफ बरकरार रहे। देखिए, जो आपने बात कही कि पुलिस समाज के बीच में काम करती है और कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है कि कोई आदमी इस तरह से इतना आक्रामक हो जाएगा। जब सामान्य झगड़े की बात हो, किसी गांव में दबिश देने की बात हो, तो आज की तारीख में ये कहना कि वो पुलिस सतर्क नहीं रही होगी, ये उस अपराधी का मड़वरपना है। मतलब ये कह सकती हैं कि कानून का उनके दिमाग में कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कानून का खौफ होना चाहिए। पुलिस भी आम आदमी की ही तरह से है। दिक्कत यहाँ ये है कि जो लोग हैं उनके विषय में पुलिस को पहले से सूचना होनी चाहिए थी कि ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके खिलाफ प्रॉपर तैयारी के साथ जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे लोग पुलिस को पर हमला न कर सकें या कानून अपने हाथ में न ले सकें।
ये शुद्ध रूप से बिना आपराधिक प्रवृत्ति के कोई सामान्य आदमी सामान्यतः पुलिस से नहीं उलझता है। पुलिस के आ जाने पर वो ये मान के चलता है कि एक निष्पक्ष एजेंसी आ गई है और ये न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी। यदि कोई आदमी पुलिस पे एक्शन ले रहा है, पुलिस के खिलाफ जा रहा है, तो मान के चलिए कि वो कहीं न कहीं से गलत है और उसके दिमाग में कानून का कोई भय नहीं है। तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ जो मारपीट हुई उसके अलावा भी निरोधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे समाज में संदेश जाए कि पुलिस कानून का पालन कराने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध है, न कि उसका कोई व्यक्तिगत हित इन्वॉल्व। ठीक है, पुलिस बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही, एक अलग नज़रिए से कही है जयप्रकाश जी, और इस पर भी विचार बिल्कुल किया जाना चाहिए। ठीक है, और लोग भी, आनंद राय जी हमारे साथ में हैं और हमारे साथ में बीजेपी के नेता दिवाकर मिश्रा जी भी हैं, उनका रुख कर लेंगे। दिवाकर जी तक फिलहाल मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनका नेटवर्क कुछ ठीक नहीं है। शहजाद के पास चलते हैं। शहजाद, पूरे मामले में गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन क्या बाकी के कोई और लोग भी जो इसमें शामिल थे, क्योंकि कई सारी गोलियां चली हैं, एक बड़ा मामला हो गया है, पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर कंट्रोल किया? जी मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी पुलिस है, तो लगातार शिकंजा अपराध पर भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कसती नजर आ रही है। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है कि पुलिस पे इस तरह से हमला हो गया, ऐसे गुंडागर्दी और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस को ये सूचना मिलती है, मौके पर पहुंच जाती है, वहां एक सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों पे इस तरह से बुरी तरह से हमला किया जाता है। या मौके पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगली पहुंचते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से मोर्चा संभालते हुए जो घायल है, जिसमें एक दरोगा जी हैं, दरोगा साहब और 2 सिपाही, उनको भर्ती कराया गया, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और जिस तरह से जैसा आप बता रही थी, एक मैन जो मुख्य जो अपराधी है, अभी 7 महीने में छुटकारा आया था, जिसका नाम जुहेब है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो उसका दूसरा साथी है, उसकी तलाश की जा रही, बाकी 2 लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी अभी आगे भी है, ताकि पूरे मामले में पुलिस का जो खौफ है, कानून का जो खौफ है, वो बरकरार रह सके। आनंद राय जी को हमने सुन लिया। अब दिवाकर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी आ रही है? दिवाकर जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आपकी आवाज़ चली गई थी और आप स्क्रीन पर दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं आगे बढ़ी। दिवाकर जी, अपराधी पर लगातार वर्दी भी जो है वो सख्त नजर आ रही है, और कानून व्यवस्था को मजबूत किए जाने के लिए तो देखिए सरकारों की ओर से भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही, या कह सकते हैं जो भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सिपाही पर हमला हुआ ये निंदनीय है। जी गरिमा जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि भय व्याप्त है और ठोको नहीं, तो ये इसी का परिणाम है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा अपराधियों का संरक्षण किया है, चाहे प्रयागराज हो, कन्नौज हो, इटावा हो, सभी जगह समाजवादी पार्टी ये संरक्षक की भूमिका में रहते हैं। और जब पुलिस अपना काम करती है, अपनी कार्रवाई करती है अपराधियों के खिलाफ, तो यह लोग हल्ला मचाते हैं। अखिलेश यादव जी जो इनके नेता हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनका कार्यकाल रहा हो 12 से 17 वाला, या उनके पिताजी का कार्यकाल रहा हो मुलायम सिंह जी का, मुलायम सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के जमाने में पूरा उत्तर प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा था, जनता परेशान थी, अपहरण एक उद्योग बन गया था, माताओं बहनों के साथ जिस तरह छेड़छाड़ की जा रही थी, यह सर्वविदित है। और आज जब योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो यह लोग अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूं, कन्नौज में नवाब सिंह यादव का मामला है, उधर रामपुर पश्चिम की ओर आसपास जिस तरह से आजम खां के परिवार ने किया, अतीक ने किया, पूरे प्रदेश में जो भी अपराधी है वह भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, और देश की 16 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है, वह अमन चैन के साथ रह रही है। और जिस तरह की घटना अभी खुलेगा, तो उसमें समाजवादी पार्टी का संरक्षण इस अपराधी के साथ आएगा। जैसा कन्नौज की घटना हुई, इटावा की घटना हुई, प्रयागराज की घटना हुई, गाजीपुर की घटना हुई, सभी जगह जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं सरकार के द्वारा,
वह कभी न कभी समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे हैं या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, या तो वो ठीक उत्तर है। प्रदेश छोड़ करके। ठीक है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। खाकी का खौफ और खाकी की जो डर है अपराधियों में, तो कम से कम वो बना ही रहना चाहिए और कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी तो ऐसी घटनाएं आने वाले वक्त में नहीं होंगी, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो अपराधी का वर्दी पर वार और पुलिस ठोके तो सवाल, इस पर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।